नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे आप लोग ये जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ एग्रीमेंट टू सेल कर लिया तो उसके बाद उस व्यक्ति को आप ही लोगों को उस संपत्ति को बेचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर एक व्यक्ति शुरुआत में तो एग्रीमेंट टू सेल कर देता है, पर जब बाद में रजिस्ट्री करने की बारी आती है तो उसके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। कारण इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति लालच के पैसा दे दे, कोई दूसरा व्यक्ति आके कोई बदले में ज्यादा ऑफर दे दे, कारण कुछ भी हो। पर अगर आपके नाम पर पहले एक एग्रीमेंट टू सेल कर दिया गया है और उसके बाद आपके नाम पर रजिस्ट्री नहीं की जा रही, तो आपको अधिकार बनता है कि आप कोर्ट में जाकर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत एक दावा उसके खिलाफ डाल सकते हैं, जहां पर कोर्ट आपके पक्ष में रजिस्ट्री करवा देता है। नौ, आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं, जहां पर उस व्यक्ति को ध्यान देना अनिवार्य है जो संपत्ति को खरीदने जा रहा है। कारण क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी बड़ी कंडीशन इस नई जजमेंट में लाके रखी है। अगर आप वो कंडीशन कोर्ट में साबित नहीं कर पाए तो वहां पर आप कोर्ट से राहत नहीं पा सकेंगे, जिसके बाद आपके नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको सिचुएशन और कंडीशन जाननी अनिवार्य है। देखिए, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं तो उसका वैलिड तरीका क्या है, इसके लिए आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 को देखना होगा। उसी में सेल को डिफाइन किया गया है। बताते हैं, अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो उसको हमेशा रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से खरीदा जाएगा। और यही चीज आपको सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में भी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट टू सेल भी आपको इसी सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखने को मिल जाता है। वो बताता है कि एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज है जहां पर वो सभी टर्म्स और कंडीशन लिखी जा रही है जिसको संपत्ति खरीदते समय ध्यान देना अनिवार्य है। जैसे कि कितना पैसा एडवांस दिया जाएगा, कितना पैसा बाद में दिया जाएगा, कितने समय के अंदर दिया जाएगा, प्रॉपर्टी का पोजेशन कब दिया जाएगा, ये सारी चीजें उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करनी पड़ जाती है। एग्रीमेंट होने के बाद ही सेल डीड कराई जाती है। अब कई लोग सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल रखकर खुद को मालिक समझते हैं, जबकि एग्रीमेंट कोई भी ओनरशिप का कागज नहीं होता। सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ तरीके से इस चीज को निर्धारित पहले ही कर चुका है। नौ, अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि एग्रीमेंट केवल टर्म्स और कंडीशन का कागज है। अब कई बार देखने को मिलता है जहां पर सिर्फ एग्रीमेंट करा जाता है और बाद में रजिस्ट्री यानी कि सेल डीड कराने के लिए मना कर दिया जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है हम वो बात नहीं करेंगे, कारण कुछ भी हो। अगर रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया फिर आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसी के अगर आप सेक्शन नंबर 10 पर ध्यान दें तो वो बात करता है सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये आपको दावा कोर्ट में डालना पड़ता है, जहां पर आपको एग्रीमेंट टू सेल दिखाकर यह बोलना पड़ता है कि हमने तो अपनी तरफ से जितनी भी टर्म्स और कंडीशन थी पूरी कर दी, या फिर जो भी टर्म्स कंडीशन लिखी है उसको पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर सामने वाली पार्टी हमारे पक्ष में रजिस्ट्री करने के लिए मना कर रही है। यहां पर कोर्ट उस सिचुएशन को एनालाइज करता है और उसके बाद सामने वाली पार्टी को ऑर्डर करता है कि आप जाकर इस व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्री करके दो। इसी केस को बोला जाता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नाउ अब आपको ध्यान देना होगा, मैंने आपको बताया कि जब आप इस सेक्शन का दावा कोर्ट में जाकर फाइल करें तो आपको यह जरूर दिखाना है कि जो भी टर्म्स और कंडीशन लिखी है या तो हम उसको पूरा कर चुके हैं या फिर हम उसको पूरा करने के लिए समय से ही तैयार बैठे थे, पर सामने वाले व्यक्ति की गलती की वजह से रजिस्ट्री नहीं हुई। अब ध्यान दें,
क्या क्या चीजें आपको करनी है, जैसे कि सबसे पहले जितने भी पैसों का लेन देन उस रजिस्ट्री या एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन है वो पैसा अपने अकाउंट में या अपने परिवार वालों के अकाउंट में जरूर रखें, ताकि कल को अगर कोई गड़बड़ हो तो आप दिखा सकें कोर्ट में कि हम तो कब का पैसा लेकर तैयार बैठे थे, सामने वाले ने ही रजिस्ट्री नहीं कराई। इसके अलावा जो रजिस्ट्री का दिन वहां पर तय किया गया है उस दिन जाकर सब रजिस्ट्रार के कोर्ट में अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कराएं, वो बहुत काम आती है। वहां से ऐसा दिखाया जाता है कि हम तो अपनी तरफ से सारा काम करने के लिए तैयार थे, हमने सब रजिस्ट्रार ऑफिसर के कोर्ट में जाकर प्रेजेंट भी हुए, पर सामने वाली पार्टी के न आने के कारण हमें नुकसान हुआ है और रजिस्ट्री नहीं हो पाई। ऐसी कंडीशन में चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि कोर्ट आपका पक्ष करती है और सामने वाली पार्टी को बाउंड करती है कि आपके पक्ष में रजिस्ट्री करा दीजिए। नाउ अब हम यहां पर बढ़ते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट की ओर, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा काम आएगी। अब एक बार डिस्प्ले पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था आर श्यामा नायक जो यहां पर पिटिशनर है वर्सेस जी श्रीनिवाय जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल नंबर है स्पेशल लिटिगेशन के माध्यम से 13933 ऑफ 2021 और डेट ऑफ ऑर्डर है 28 नवंबर साल 2024। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि द लीगल चैंबर ही आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करता है। इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। नाउ प्रेजेंट केस में भी यही हुआ, एक व्यक्ति ने एग्रीमेंट टू सेल करा दिया। अब जब रजिस्ट्री कराने की बात आई तो सामने वाली पार्टी कोर्ट में आकर खड़ी नहीं हुई, रजिस्ट्री नहीं हुई। अब जो व्यक्ति जिसको जमीन खरीदनी थी उसने कोर्ट में जाकर दावा डाल दिया कि देखो भाई यहां पर मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी थी, सामने वाली पार्टी ने मुझे प्रॉपर्टी बेची नहीं। अब यहां पर शुरू में ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब यह मैटर जब आगे अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना है कि देखो हमने पूरे केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देखे, उनको देखकर ऐसा लगता है कि प्लेंटिफ के पास मौजूदा हालात में प्रॉपर अमाउंट था ही नहीं, और जब उसके पास पूरा पैसा था ही नहीं तो सामने वाला व्यक्ति कैसे उसके पक्ष में रजिस्ट्री कर देता, और इस चीज को कहते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। नाउ यह मैटर आगे अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया, क्या जो प्लेंटिफ है जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको अपनी विलिंगनेस का क्या मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने में पूरी तरीके से इच्छुक था, ये चीज किस तरीके से साबित करनी है, क्या वो वहां पर साबित कर पा रहा है, ये चीज वहां पर क्वेश्चन बन के खड़ी हो गई। नाउ डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल जस्टिस परदीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस आर माधवन ने ऑब्जर्व किया कि देखो भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है तो जो हमारा प्लेंटिफ है जो वादी है उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस को साबित नहीं करना, मतलब बोलना नहीं है, बल्कि उसको साबित करना है कि वो प्रॉपर तरीके से हर जरूरी चीज वहां पर अवेलेबल कराकर बैठा था। इसके अलावा उसको जरूरी ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कोर्ट में दिखाने पड़ेंगे जो ये साबित कर पाए कि वहां पर जितने भी पैसों की जरूरत थी प्रॉपर्टी खरीदते समय वो उस समय कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उसके पास मौजूद थे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा अगर वो अपनी ये रेडीनेस और विलिंगनेस साबित नहीं कर पाता तो हम नहीं मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने में शुरू से ही इच्छुक था और उसके पक्ष में रजिस्ट्री के आदेश नहीं दिए जाएंगे। ना दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एविडेंस में ये दिखाना ही पड़ेगा कि आप लोगों के पास फंड्स हमेशा से मौजूद रहे हैं, जो पैसे थे हमेशा से मौजूद रहे हैं। तो परिवार वाले किसी भी सदस्य के अकाउंट में आप उस पैसे को दिखाकर दिखा सकते हैं कि पैसा हमारे पास हमेशा से मौजूद था, और इसके अलावा जिस दिन रजिस्ट्री का दिन होता है जाकर अपनी अटेंडेंस मार्क कराकर साबित कर सकेंगे कि हाँ भाई हम तो शुरू से ही वहां पर रजिस्ट्री करवाने में इच्छुक थे। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति आपसे चालाकी करके आपके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कराएगा तो भी कोर्ट आपके पक्ष में ही फैसला सुना देगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।